देखो जो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक बार थोड़ा सा देख लो ध्यान से, सिलेबस का पैटर्न क्या है। जो साइंटिफिक फाउंडेशन वाला जो पहला पेपर होता है ना, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टोटल क्वेश्चन होते हैं 95, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 4 में से एक चुनना पड़ेगा, केबीसी खेलेंगे हम, ठीक है। जिसका एग्जाम की टाइमिंग होती है 1.5 आवर, ठीक है। 1.5 आवर की टाइमिंग होती है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे एसीपीटी के अंदर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जैसे हमने बताया कि हमें इसमें भी मिल सकता है, इसमें भी मिलता है, ये मतलब मिल सकता है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि भाई इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, डिटेल में किस पे बात होगी आपकी। पहले पेपर में किस चीज की पढ़ाई करनी है, मतलब जो बुक में भी जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा। पहले एक्सरसाइज साइंस पढ़ोगे, इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जैसे कि मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर, बोन, कनेक्टिव टिश्यू और कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम, इनके बारे में जानोगे। मतलब कि बॉडी का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी, इंटरनल फंक्शन के बारे में जानोगे, कवर होता है। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स, प्लेन ऑफ मूवमेंट, लिवर्स, ये लिवर्स वाला तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। इसमें भी मैंने पढ़ाया, मस्कुलर वाला भी पढ़ाया है, ठीक है। बायो एनर्जेटिक, इसकी भी एक टॉपिक पढ़ाया मैंने यूट्यूब पर, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक सिस्टम, ये सारे। न्यूरो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। इसके अंदर हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल और फिजियोलॉजी एडेप्टेशन शामिल है। तो कुल मिला के प्योर साइंस है भाई, मजा आ जाएगा। अगला है स्पोर्ट साइकोलॉजी, इसमें मोटर लर्निंग, मेंटल हेल्थ इशू, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सारी चीज होगी। और स्किल एक्वाइजेशन टेक्निक, ये सारी चीज हो गई, कवर होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अंदर परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन फैक्टर, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, हाइड्रेशन स्ट्रेटेजीज और कॉमन परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस, स्टेरॉइड और सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में समझाया जाएगा। कुल मिला के पूरा प्योर साइंस है, प्योर साइंस, जो पेपर नंबर 1 है। इसी वजह से लोग डरते हैं इस एग्जाम के अंदर कि सर डिफिकल्ट बहुत है ये, प्योर साइंस है। स्कूल में तो किताब उठा के पढ़ी नहीं हमने, हमें ये नहीं पता सर सेल्स क्या होती है, टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है, और इसमें इतनी प्योर साइंस है, इसलिए लोग सी एस एग्जाम में फेल मेनली इसलिए होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने जो जाना है वो साइंटिफिक फाउंडेशन वाले में ही पहले पेपर में फेल ज़्यादा होता है, क्योंकि प्योर साइंस है, ठीक है। अब इस प्योर साइंस को सिखाने वाला तुम्हारे सामने बंदा खड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं इसी चीज़ में स्ट्रांग हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं प्योर साइंस को इतने आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो भैया अगर सपना पूरा करना है, एनएससी सी से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनना है, आईपीएल टीम को ट्रेन कराना है, कोच बनना है, एथलीट्स को ट्रेन करना है, तो भाई मैं यही बंदा कराएगा तुम्हें। आ जाओ बैच में, 19 जुलाई को बैच स्टार्ट है, 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लो, ज़्यादा टाइम है, ऑफर ले लो जल्दी से। तो ये सब सिखाऊंगा, उसके अंदर सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, वो मैं देख लूंगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2, प्रैक्टिकल अप्लाइड। प्रैक्टिकल अप्लाइड के अंदर भैया प्रैक्टिकल्स की बात होगी। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 2.5 आवर का। स्पेशल फीचर क्या है, इस सेक्शन में 30 से 40 क्वेश्चन वीडियो और इमेज बेस्ड होते हैं। आपको स्क्रीन पर एक टेक्निक दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि टेक्निक में क्या मिस्टेक है या कैसे करेक्ट करें। तो इसका मतलब यह है कि सर ये जो 30 से 40 वीडियो होने वाली है, ये जो वीडियोस है, वीडियो वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर टेक्निक जो बंदा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा होगा वो क्या मिस्टेक कर रहा है वो सिखाया जाएगा। ये जो 30 से 40 जो वीडियो होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो वीडियोस जिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की होगी, असेसमेंट्स की होगी, ये आपने करने हैं, आपको आने चाहिए। तो इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। इसको कुछ ऐसा समझ लो कि भैया मुझे अगर कार चलाना में एक दिन में नहीं सीख सकता, या मुझे किसी ने बता दिया तो मैं सीख जाऊंगा, मुझे करके ही सीख पाऊंगा। तो इन प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये मूवमेंट सीखनी पड़ेगी। क्लीन एंड जर्क कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप सर कैसे सीखें इसको। भाई जैसे तुमने सारी एक्सरसाइज सीखी है, काफ़ी एक्सरसाइज तुमने यूट्यूब पे देख के भी सीख ली है। अब तुम्हें किसी ने बेंच प्रेस, स्क्वाट, बहुत से लोगों ने ऐसे ही देख देख के सीख ली, मैंने भी पूरा सारी जितनी एक्सरसाइज करी है वैसे सीखी है। वरना तो भाई मैं हूँ सिखाने वाला, मोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज मैं ही सिखाऊंगा। और कुछ एक्सरसाइज के लिए जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है हमारे वो आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट हमारे एनएससी के सीएसएस बैच में ज्वाइन होंगे, तो पहले आपका पूरा बैच कंप्लीट कराया जाएगा, थ्योरी व्योरी सब कुछ, मतलब एग्जाम के हिसाब से पूरा पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, जो कि 2 या 3 क्लासेस रखेंगे। भाई रीजन देखो सीधा सा ये है, तुम हो दुनिया भर के अलग अलग कोने से, इंडिया के अलग अलग कोने से तो आ सकते हो, कुछ लोग बाहर से नहीं आ सकते देश से। तो भाई एक शहर में दिल्ली के अंदर आप लोग आओगे 2 या 3 दिन के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिकल कराए देंगे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होंगे वहाँ पे, मैं भी हूँ, लग कर पूरे दिन लगेंगे, सीखेंगे बढ़िया करके, और फिर आपका ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होंगे प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल्स कब होंगे, कैसे होंगे, आपको बैच के बीच में बताया जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ लो
अगर गुरु माना है, मेंटोर माना है तो भरोसा रखो, फिर मैं करवा दूंगा। जैसे आपके और चीजें हुई है, जितने भी लोग, अगर अभी अभी जितने मेरे स्टूडेंट्स अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं मुझे, अगर आपको सच में लगता है, आप जो लोग ऑलरेडी पेड भी स्टूडेंट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, जो तुम्हारे जेन्युइन फीडबैक हो, ठीक है, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं मेरे यूट्यूब पर उनको भी पता चले कि एक्चुअल में हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये है। तो भाई ये चीज़ हो गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब सर ये प्रैक्टिकल वीडियोस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल होंगे कौन से? देखो, प्रोग्राम डिजाइन पहले पढ़ो, ये सेक्शन नंबर जो ये 2 है, मतलब पेपर 2, इसमें क्या क्या पूछेंगे? प्रोग्राम डिजाइन के बारे में पूछेंगे, नीड एनालिसिस, एथलीट की रिक्वायरमेंट, एक्सरसाइज सिलेक्शन और ऑर्डर, ट्रेनिंग वॉल्यूम, इन सब के बारे में साइंस पूछी जाएगी। मतलब ये प्रैक्टिकल वाली वीडियो नहीं होंगी, वीडियो वाले अलग चीज होंगे। एक्सरसाइज टेक्निक में वीडियो पूछी जाएगी, सही लिफ्टिंग फॉर्म, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, ठीक है, जिसके अंदर क्लीन एंड जर्क, स्नैच, ये सारी मूवमेंट सिखाई जाएगी। प्लायोमेट्रिक, स्पीड, स्प्रिंट, एजिलिटी, ये सारी चीज हो गई। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एथलीट टेस्टिंग, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस टेस्ट, ये एक तरीके से क्यूएनए बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब साइंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो प्रैक्टिकल बेस्ड है ये वाला। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिन, ये क्या है असल में? ये है फैसिलिटी डिजाइन, लेआउट, सेफ्टी, पॉलिसीज, प्रोसीजर और लीगल एंड लिटिगेशन इश्यूज, मतलब कि लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर है, जैसे आपने सीपीटी में चैप्टर नंबर 16 पढ़ा है। ठीक है, तो भाई ये होने वाला है इसमें। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं आपसे, कोर प्रैक्टिस असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कोर प्रैक्टिस जो असेसमेंट्स होंगे, मैंने असेसमेंट वाले पार्ट को अलग से रखा है, जैसे कि मैक्स स्ट्रेंथ एंड पावर असेसमेंट्स, ये आपको सीखने होंगे, जो हम प्रैक्टिकल में आपको कराएंगे। स्पीड और एक्सेलरेशन, ये भी कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल में कराने की, मतलब कुछ जो आपके है ना प्रैक्टिकल्स, वो आपके साथ में हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग एस और सी एस दोनों के कॉम्बो में है और पीएन मतलब तीनों के कॉम्बो में है, तो एस के और सी एस के कॉम्बो आप मतलब आपके जो प्रैक्टिकल है ना, कोशिश ये किया जाएगा कि आपको एक ही बार में करा दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोग 3 दिन के लिए ठहरे हैं, तो आप 4 दिन के लिए ठहरोगे, 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा ठहरोगे, तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल एक बार में सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये है। बाकी देखो भाई, कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए जितनी आसानी हो सकती है उतनी आसानी करी जाए, लेकिन यहाँ पे कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर सकता। जो प्रैक्टिकल्स होंगे उस प्रैक्टिकल्स के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपका खाना हमारी तरफ से होगा, रहना आपको अपना मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, उस चीज़ में अगर मुझे उस टाइम पे लगा कि यार मेरी इतनी कैपेबिलिटी है अभी कि मैं यार कर सकता हूँ स्टूडेंट के लिए रहना भी फ्री करा सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं उसमें करवा सकता हूँ, तो मैं ज़रूर कराऊंगा। लेकिन यकीन मानो वो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो ना, आप 2 दिन तो हो गए नहीं, आप हो गए 15, 20, 25, 30, तो 25, 30 लोगों के ऐसे ही तो शादी वाला हिसाब किताब हो गया। तो इसलिए ये है, लेकिन कोशिश ये करी जाएगी कि आपको अगर होटल जो आप मिले या जहाँ भी आप ठहरोगे, ठीक है, वो सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा मिल जाए, ताकि आप, क्योंकि हम पहली बात कर लेंगे, ठीक है, एक ही होटल से बात कर लेंगे, और जहाँ पे हमारा जिम होगा, जहाँ पे फैसिलिटी होगी उसके आस पास हो। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम सभी लोगों से सबसे ऑफलाइन मिलूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से पहली बार, कुछ लोगों से मिल भी चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से पहली बार ऑफलाइन मिलूंगा। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, जानने को मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एक अगर सेशन हो जाता है, क्लासेज हो जाती है, तो एक बार छोटी सी पार्टी भी कर लेंगे। ठीक है, अगर मौका मिला तो ये होगा। चलो आगे देखते हैं। तो भाई ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब इसमें मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बस अब कुछ बात आगे रह गई है। वो क्या रह गई है? ये पढ़ने वाला है ना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। अब बात आती है कि सर यहाँ पर एक तो ब्लूप्रिंट वाला है, आप पढ़ना कि ये जो एस का सॉरी सी एस का जो सर्टिफिकेट है, एग्जाम समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा उसके ऊपर मैंने इसमें बना रखा है, लिख रखा है, लेकिन उसको तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा पूरी। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक ना थोड़ा सीरियस है, उसको अलग से दोबारा डिटेल में बताना चाहिए जब आपका टाइम आएगा एग्जाम रजिस्ट्रेशन का। उससे पहले की जरूरत ही नहीं है, तो तब का तब बना देंगे फ्रेश जो उस टाइम पे होगा। मतलब 2, 4, 5 महीने बाद जब लगेगा भी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो फीस चल रही है उसके हिसाब से बता दूंगा। बेस्ट मुझे लगेगा कि भाई उस टाइम अच्छा ऑफर चल रहा है तो उस अच्छे ऑफर में बता दूंगा, ताकि आपको सस्ता पड़ जाए, तो तभी बना दूंगा। लेकिन जो यहाँ पे समझनी है बात, वो ये समझनी है कि सर ये जो सी एस का जो सर्टिफिकेट है, इसका एग्जाम देने से पहले हमें एग्जाम देना, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, एक्स्ट्रा टाइम के लिए ना एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ESL फॉर्म। ये रहा, ESL फॉर्म बोलते हैं इसको, बोलते हैं ESL फॉर्म, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। आपको बस ये शो करना है कि आपका जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो जिसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। एज के अंदर तो क्या होता है, आप अपना आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दो, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, या फिर पासपोर्ट दे दो, आपका हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये है, आपको प्रूफ करने के लिए ना अपने कॉलेज से लिखवा के देना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंप लगवा कर, तो वो आप करवा लेना। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लगभग 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर, तो ये आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा एकोमोडेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये कि सर मान लो मैंने एग्जाम पास कर दिया, मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी बन गया, तो अब क्या करना है? सॉरी, पर्सनल ट्रेनर बोल रहा हूँ, सॉरी, पर्सनल ट्रेनर भी और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन गया मान लो, तो सर अब क्या है?
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जाओ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन जाओगे। उसके बाद जो भी लोग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनेंगे, मेरे खुद के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज़ हैं, मैं आपकी उनसे बात करवाऊँगा और वो आपको बताएँगे कहाँ अप्लाई करना है जॉब के लिए, कैसे-कैसे करना है, ठीक है? और जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनका प्लान शुरू से ही है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाके काम करना है, तो वो पहले ही हमें बता के चलना। तो ये जो काउंसलिंग सेशन हो रहा है ना, काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमें पहले ही बता देना, अभी बता देना टीम को कि मुझे बाहर भी जाना है। तो जो हमारी इमिग्रेशन कंपनी जो है, जिससे हमारा टाइप चल रहा है, मतलब टाइप इन द सेंस कि कन्वर्सेशन चल रही है, काम चल रहा है उस चीज़ पे, तो उनसे हम बात कर लेंगे और आपका पूरा पाथ बनवा देंगे। तो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप चलना। एक-एक चीज़ मैं आपकी देखता हुआ चलूँगा, ऑब्ज़र्व करते हुए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये भी आपको बता देता हूँ, एसीपीटी करने के बाद जो भी लोग एसीपीटी करना चाहते हैं या फिर पीएन न्यूट्रिशन करना चाहते हैं, उनके लिए दुबई के रास्ते खोलने में लगा पड़ा हूँ। ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, बस क्योंकि अभी आप वॉर की सिचुएशन आप देख रहे हो, थोड़ा-सा मामला वैसा है। थोड़ा टाइम बस ही हो जाएगा, तो आपको वो रास्ते भी खुल जाएंगे, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ भी निकल लेना, ठीक है? तो उस पे भी काम चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी सारी है भाई अब बस आपको करना है, ठीक है? तो अगला देखो अब नेक्स्ट है कि सर अब मान लो सर सर्टिफिकेट भी हो गया, जॉब भी मिल गई, लेकिन अब बात आती है सर्टिफिकेट के आपके रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल वाला थोड़ा सा बोर्ड पे समझा देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये काउंसलिंग प्रोग्राम का दिमाग में रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कर लो अभी, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि सर रिन्यूअल का क्या रहेगा, रिन्यू कैसे कराएंगे हम अपने सर्टिफिकेट को। तो रिन्यूअल का देखो भाई कैसे होता है। आपका जो ये एनएससीए का, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। आपका ये जो एनएससीए सीएसीएस का ये जो कोर्स है, इसकी सबसे पहले समझो वैलिडिटी कितनी होती है। वैलिडिटी होती है उसकी 3 साल की। 3 साल की वैलिडिटी का मतलब क्या है कि भैया ये 3 साल तक वैलिड रहता सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको या तो ये दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा या फिर आप उसको 3 साल के अंदर अंदर रिन्यू करा लो। रिन्यू कराने के लिए क्या चाहिए होता है, रिन्यू कराने के लिए चाहिए होता है आपको क्रेडेंशियल्स, उसको बोलते हैं CEC, कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स। कहीं कहीं पर इसको हम CEU भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग चीज होती है। अलग चीज इन द सेंस कि बस एक तरीके से समझ लो ये करेंसी है बस, जिसके अंदर लेन देन चल रहा है। तो ये जब आपको CEC चाहिए होता है, इसको रिन्यू कराने के लिए चाहिए होता है 6 CEC, 6, ठीक है? अब आपको मैं बताना चाहता हूँ ये 6 CEC आप कैसे पूरा कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है कोई हाई वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो ऐड, ठीक है? जो ऐड करने के बाद आपका जो ये CECs है ना, ये आपको मिल जाए, ठीक है? और आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें 4 चांद भी लग जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो NSCA की जो ऑफिशियल्स जो वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो NSCA द्वारा ही कराई जा रही हैं मेन, उन वर्कशॉप्स को अटेंड कर लो, इंडिया में होती रहती है, वो अटेंड कर लो। अटेंड करने के बाद क्या होगा, आपको वहां से भी कुछ CCs मिल जाएंगे। अब भाई जब तुम पैसा ठीक ठाक कमा रहे होगे, तो अपनी स्टडी में अगर तुम 3 साल में 1 लाख रुपए भी लगा दो, अगर मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर, तो बुरे हुआ, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारी ग्रोथ ही हो रही है, नए न्यू कॉन्टैक्ट बनेंगे और आगे बढ़ोगे। तो ये है। तो सबसे बेस्ट तो वही है भाई, कोर्स ऐड करो सबसे पहला, कि कोई भी और बढ़िया बेहतरीन सा कोर्स जिससे सर्टिफिकेशन एक और ऐड हो जाए और न्यू नॉलेज भी गेन हो जाए। दूसरा कोई वर्कशॉप में सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है, सारी चीज़ सिखाई जाती है, तो उससे कर लेना, ठीक है? आपको इसको रिन्यू कराने के 6 CEC चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसके 2 CEC तो एक कोर्स से पूरा कर सकते हो, वो है आपका PN का, PN न्यूट्रिशन लेवल 1 से। इससे आपको मिलते हैं वैसे 6 CEUCs है, इसको हम यहाँ पे CEU बोलते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन यूनिट्स। लेकिन ना CSCS ये कहता है कि आपने कहीं से भी कोर्स किया हो, कितने भी आपके पास क्रेडिट्स हो, लेकिन हम एक कोर्स से 2 ही क्रेडिट लेंगे। मतलब कि अगर आप मैक्सिमम क्रेडिट ले सकता है किसी कोर्स से, वो तो वो 2 ही ले सकता है। तो आपके जो यहाँ पे 6 है ना, वो यहाँ पे 2 ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 4 चाहिए होंगे। तो 4 मैंने आपको बताया, या तो कोई अदर कोर्स कर लेना या फिर वर्कशॉप्स कर लेना, एक कोर्स हो गया तो। लेकिन आपको एक बात पता है, ये CECs आपके जो एस का जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराने के लिए 2 चाहिए होते हैं 2 साल में, लेकिन आपके इसमें 6 के 6 अप्लाई हो जाते हैं पूरे। मतलब कि आप अपने इसके सर्टिफिकेट को अगले 6 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो, ठीक है? ये आप वेबसाइट पे आके चेक कर लेना। वैसे मैं बता रहा हूँ तो देख, तो चेक करके ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो गूगल कर लेना, देख लेना। मैंने PN से खुद पूछा कि आप कितने CECs देते हो, तो उन्होंने 6 बताए थे, ठीक है? ये भी है। तो आप इसको 6 अपने कितने साल के लिए करा सकते हो, 6 साल के लिए, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी बनना चाहते होंगे, CSCS भी बनना चाहते होंगे, और सही रोड मैप ही वही है। बाकी तो काउंसलिंग के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अच्छा, अगर मान लो सर मैं इसमें अपने 2 दे दूं यहाँ पे, तो ये क्या मैं बाकी बचे 4 इसके कल क्लेम कर सकता हूँ एस में? वो भी कर सकते हो, बट वो देखना पड़ेगा इसकी पॉलिसीज क्या, कितने क्लेम होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरफ खर्चा किया, 2 जगह लड्डू खा लिए, यहाँ भी खा लिए तुमने और तुमने यहाँ भी खा लिए, ठीक है? तो ये है इसका कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स का, कि ऐसे ऐसे तुम इसको रिन्यू करा सकते हो। रिन्यू कराने के बाद बस तुम्हारी आगे ग्रोथ दोबारा शुरू, अगले 3 साल के लिए फ्री, ठीक है?
तो इसका सर्टिफिकेट भी रिन्यू हो जाएगा तुम्हारा। देखो दोनों सर्टिफिकेट साथ में रिन्यू करके चल रहे हो। अच्छा पीएन का जो सर्टिफिकेट है, एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी अगर किसी से, पीएन का सर्टिफिकेट भी एक्सपायर होता है 2 साल के अंदर, लेकिन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते, ना कोई क्रेडिट कर लेने होते। बस इसके लिए क्या होता है, जब आपका एक्सपायर होने वाला होगा ना, तो 2 या 3 महीने पहले आपको मेल आ जाएगी कि आपका एग्जाम ये एक्सपायर होने वाला है, आपको ना री एग्जाम दे दो। एग्जाम के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं, बस आपने पढ़ के, आई थिंक 100 क्वेश्चन आते हैं, वो आपने देने हैं, उसमें 70% स्कोर करना होता है, जो आपके पास किताब है उसी से पढ़ना होता है, वो स्कोर कर लोगे तो बस आपका ये रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं देना। रिन्यू होने का मतलब ये है कि रिन्यू हो जाएगा, दोबारा क्रेडिट नहीं मिलेंगे, क्रेडिट तो एक ही बार मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई ये मैंने आज आपको बता दिया पूरा कंप्लीट, किसके बारे में, डिटेल आपके CACS कोर्स के बारे में। अब जिसको ये PDF चाहिए वो टीम को कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है। जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसी को उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल करना है। और जिसको काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़ना है वो भी उसी चीज़ पे कॉन्टैक्ट करना है। आसान शब्दों के अंदर, अगर फिटनेस में करियर बनाना है तो भाई उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और अच्छा ये चीज़ जो आपके सामने चल रही है ना, ये जो PDF है, ये मैंने एक स्टडी गाइड बनाई है। ठीक है, जो आपको ये बताएगा, वही जो सेम चीज़ A to Z आपको सब कुछ दे देगा। वैसे तो मैं इससे आपको बता ही रहा हूँ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद इसमें से जानने को मिलेगी, जैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी करनी है, वो स्ट्रैटेजी दे रखी है इसमें, वो आप देख लेना। ये स्टडी गाइड वैसे मैंने पेड बनाई थी, लेकिन मैंने इसको अभी सभी के लिए फ्री कर रखा है कुछ टाइम के लिए। तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, इसको जिनको ये स्टडी गाइड चाहिए, तो एक काम करना, जो टीम का नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्क्रीन पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नंबर है, वहाँ पर जाना दोबारा, और उस नंबर पे ही इस PDF के लिए डिमांड भी कर देना। ठीक है, जब काउंसलिंग कराओगे, अगर लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत है, लगता है तुम्हें कि सच में तो फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, तो साथ में आप कोई PDF भी दे ही देंगे। ठीक है, तो ये है। तो अब आगे देखो,